अपना एक छोटा सा घर हो, ये एक सपना है। लेकिन बैंक जब से आए और लोन मिलना आसान हुआ तो ये सपना जो है धीरे धीरे करके बहुत से लोगों का साकार हुआ। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपने घर का सपना देख रहे हैं। लेकिन जिनके घर का सपना साकार हुआ वो ये सपना देखते हैं कि घर अब सुंदर भी हो। और जैसे ही घर को सुंदर बनाने की बात आती है तो एक मोटा बजट जो है वो दिमाग के पीछे चलना शुरू हो जाता है कि घर तो सुंदर बना लूँगा, किसी डिज़ाइनर से बात की तो एक बड़ा अमाउंट लग जाएगा, एक बड़ा पैसा चाहिए, एक बड़ा बजट चाहिए घर को सुंदर बनाने के लिए। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ ये जयपुर के अंदर लगभग 23 साल बाद दोबारा एक इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव होने जा रहा है। मई 30 को शुरू होगा और 1 जून की शाम तक चलेगा, जिसके अंदर हर व्यक्ति को मौका मिल सकता है ये जानने का कि घर सुंदर कैसे बनाया जाए, बजट कितना लगेगा। और यहाँ पे इसी विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन और उनके सहयोगी आशीष जी के साथ में शुरुआत करते हैं। आपका नाम इसलिए याद रह गया साहब, मेरा नाम भी आशीष है। अच्छा, अरे बहुत बहुत। आशीष जी, घर बनाना एक सपना है, बिल्कुल, और वो घर सुंदर भी हो जाए बिल्कुल, तो ये भी एक सपना है ना। घर बनाना ही आज की बहुत डेट पैसा लगता है, लेकिन पहले एक ज़माने में घर बनाना एक सपना हुआ करता था। लेकिन आज के इस नए दौर में हर आदमी घर ही नहीं अपना सुंदर घर बनाना चाहता है, लेकिन पैसा बहुत लगता है। पैसा तो लगता है, लेकिन क्या वास्तव में आम आदमी की रीच से बाहर है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी की रीच से बाहर है। इसमें पैसा तो लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए वो अगर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स की सेवाएं लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट महंगा ही आता है। हर प्रोडक्ट की 100 रुपये का भी आता है, वही प्रोडक्ट तो 1000 रुपये का भी आता है। तो ये क्या होता है कि जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट उस प्रोडक्ट करता है तो वो उस आदमी के बजट को ध्यान में रखते हुए वो उसको रिकमेंडेशंस देता है। बजट हो गया, फिर जगह जो है आज मेजरली क्या है कि फ्लैट सेल हो रहे हैं, जगह छोटी है। अब वो छोटी जगह जब आदमी खुद डिज़ाइन करता है तो उसमें बहुत कुछ छूट जाता है। पर आजकल बहुत सारे रील्स देखने को मिलते हैं जिसमें AI फट से डिज़ाइन कर देता है। नहीं, देखिए, रील्स से और क्या कहते हैं पिंटरेस्ट से लोग बाग अपनी चीज़ें देख सकते हैं, उससे वो ऐसा कोई गलत नहीं है। उसमें आपको आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक सपनों की दुनिया है। क्योंकि आपका घर तो आप 100 गज में बना रहे हैं, 200 गज में बना रहे हैं, या फ्लैट आपका 2000 स्क्वायर फीट का, 3000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन उसमें जो चीज़ें दिखाई गई है वो लार्जर देन लाइफ है। वो ऐसा है कि वो आप जितना आपका प्लॉट है उतने में तो उसका एक रूम बन रहा है, एक रूम बन रहा है। तो वो क्या है कि अल्टीमेटली आप वहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हो, लेकिन आप ये सोचें कि मैं तो वैसा का वैसा बना लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है या आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनर जो डिज़ाइन कर रहा है, उसकी बात को ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो आपको दे रहा है वो अपना बेस्ट दे रहा है। तो उसमें फ़ायदा होगा पैसे और जगह दोनों का। 101% जितने भी जने अपना काम किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं उनको हमेशा फ़ायदा ही होगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव की। इसमें क्या मिलेगा क्षितिज जी, क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? सर, इसमें एक व्यक्ति जो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, जैसा अभी अपन बात कर रहे थे, घर बनाना चाहता है, जो कि एक बेसिक चीज़ है। एक आम आदमी की बेसिक नीड क्या है? घर, कपड़ा, मकान। बाकी दो चीज़ तो अलग रखें, लेकिन घर एक बहुत बड़ी जो जीवन में एक बार या दो बार बनाने का किसी को अवसर मिलता है ना, तो वो बहुत पैशनेट रहता है। अब उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए सही, तो वो एक काम आसानी से आज के युग में हो सकता है, क्योंकि सारी विधियाँ, सारी प्रणालियाँ, सारी टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। बस यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। बस वही बताने के लिए हमने ये कॉन्क्लेव किया है। देखिए, मेरे साथ में ये 2 स्तंभ मौजूद हैं इस इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव। गलत तो नहीं कह रहा मैं? 2 स्तंभ हैं ये, और ये आसानी से बता पाएंगे। देखिए, नाम जो बता रहा है ना आपका, इंडिया और इंटरनेशनल, क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि देसी सामान बाहर जा सके और विदेशी लोग तो बाहर से आ रहे हैं अपना ज्ञान साझा करने के लिए। यहाँ जो सामान डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ से बाहर जाएगा उनका डिजाइन बनाने के लिए। लोगों को मौका मिलेगा रोजगार बनाने का। 100% हमारे लोगों को भरपूर मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लोकल भाई हैं, मतलब हमारे जो देसी भाई हैं, और जहाँ पे जो लोकली काम हो रहा है
उन लोगों को ही पता ही नहीं है कि हम ये इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। बराबर बात है, आप कह रहे हो सब ग्लोबल स्टेज मिलेगा। बेसिकली क्या है कि जब यहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं वो लोग, और बाहर से अपने हिंदुस्तान के 30 शहरों से भी लोग बाग डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो आज की डेट में हर चीज़ सोशल मीडिया से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लेकिन जब वो खुद फील करेंगे जो यहाँ का लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्योंकि उसकी तरफ जयपुर अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए वैसे भी फेमस है, तो जो भी जनता यहाँ आती है वो यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट लेके जाना चाहती है। तो जब उनको ये लोग बागों से डायरेक्ट मौका मिलने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द वर्क ऑन अ ग्लोबल स्टेज। अच्छा, आपने अभी कहा कि सेशन होंगे, सेशन होंगे तो क्या हमारे लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको सीखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, आज की डेट में वो जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी उनको जो आज प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, तो उनका एक्सपीरियंस वो जब शेयर करेंगे, वो उनके वर्क्स को देखेंगे, तो नो डाउट उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। प्लस आज की डेट में जिस तरह की हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीबिशन करी है, बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन, इंटीरियर मटेरियल एग्जीबिशन, उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स, चाहे वो ओ जनरल हो, चाहे आयका हो, चाहे कोकून हो, दे आर ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स, वो शिरकत कर रहे हैं इसमें। पॉलीवुड हमारा प्लेटिनम स्पॉन्सर है। तो प्लस जितनी भी आज की डेट में सिस्टम विंडोज़, मतलब ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन इंटरनेशनल एट एन इंटरनेशनल लेवल, एट अ नेशनल लेवल, वो इनको देखने को मिलेगी, उसके बारे में उसकी टेक्नोलॉजी को जानकारी लेने में मिलेगी। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले अपने आप को, अपने देश, अपने शहर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी क्या कहते हैं, हिस्ट्री, अपने उसको जानना, मूल चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो भी चीज़ आज हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो आज की डेट में अभी भी अपन लोग पुरानी हिस्ट्री से ही ले रहे हैं। तो जितने भी अपने आर्टिसंस हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, ये सब पौराणिक हैं, सदियों से चली आ रही है और इनका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। उसका और अच्छे नए टेक्निक्स के साथ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको अपलिफ्ट किया जाता है, अपग्रेड किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें भी उनको जानने को मिलेंगी, तो ताकि वो अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपन हिस्ट्री से सीखते हैं तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सही बात कही है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आपको याद होगा जब हम प्रधानमंत्री को कवर करने गए थे देशनोक, करनी माता मंदिर के अंदर नंगे पैर जाना पड़ता है और वो जो दूरी है वो लगभग 300 मीटर के आसपास है और धूप बहुत ज़बरदस्त थी, पैर जल रहे थे। तो मुझे वहाँ किसी आदमी ने कहा कि ये जो वाइट कलर का जो पत्थर है ना, इस पे चलो, ये चूना है, ये गर्म नहीं होता, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो श्रद्धालु आए उनके पैर ना जले। मैं उस पर चला, वास्तव में पैर नहीं जले। और ये इतिहास कहता है कि चूने पत्थर से जो किले और महल बनाए जाते थे, उन चूने पत्थर की वजह से ठंडा रहता था गर्मियों में और सर्दियों में रहता था वो गर्म। हमारे साथ में एक महिला भी मौजूद हैं और इनको मैंने चुपचाप बात करते हुए सुना था। ये भारतीय चारपाइयाँ जो हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा विज़न लेके काम कर रही थी। आपका सबसे पहले नाम बता दें। मैं मेरा नाम शिखा है एंड मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ IIID की। और बेसिकली क्या है कि हम जो कर रहे हैं इसमें क्राफ्ट्स को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, उसमें हम जो कुछ लॉस्ट क्राफ्ट्स हैं अपनी, उसको और हम जैसे टेराकोटा में अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर ये जानते हैं कि जो रोड साइड मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन इस बार हम एक ऐसे आर्टिजन को लेके आ रहे हैं जो मिनिएचर टेराकोटा करता है और वो इंटीरियर का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। तो वो उसके अलावा चारपाई अगेन एक लॉस्ट क्राफ्ट है जिसको कि अब उसको नए रूप दे करके हम उसको इंटीरियर में अपने लाना चाहते हैं। बेसिकली IIDC का जो थीम है वो है डिज़ाइनिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज़। तो हम चाहते हैं कि उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक किया जाए और ऐसी चीज़ें जो क्राफ्ट्स हमारे यहाँ के लोकल क्राफ्ट्स हैं उनको हम एम्बेड करके, चाहे फिर वो स्टोन कार्विंग हो, चाहे वो कार्पेट वीविंग हो, जो हमारे गाँव में हो रही है उसको हम शहरों तक लाएं और उसको ग्लोबली लेके जाएं। इससे गाँव में रहने वाले उन लोगों को जो ये काम किया करते थे किसी ज़माने में, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक बड़ी मिथ है, अपन सीधी बात कर रहे हैं। एक मिथ ये है, लोग ये कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको अगर मैं बता दूंगा कैसे बनती है तो आप मेरे हाथ से मेरा वो हुनर छीन के ले जाओगे। वो संभव ही नहीं है। आज मैं अगर किसी स्पेस को एज इंटीरियर डिज़ाइनर विजुअलाइज कर सकती हूँ, मैं उस स्पेस पे काम कर सकती हूँ, पर मैं एक सर्जरी नहीं कर सकती। वो हुनर डॉक्टर का है, ये हुनर मेरा है। और जो उन कारीगरों के हाथ का कमाल है वो उन्हीं के पास है और उनको फ़ायदा भी मिलेगा।
उनको काम मिलेगा। हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि हम अगर हम कोई स्पेस डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें हम क्राफ्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम उस स्पेसिफिक क्राफ्टमैन से कराए काम। क्योंकि जैसे अब वुड कार्विंग है, हम कितना भी कर लें, वो वुड कार्विंग, वो टाइम, पेशेंस, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स वो हम नहीं ला सकते। उसमें सालों की और पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी मेहनत लगी है वो आती है सामने। तो उन लोगों को सामने ये प्लेटफॉर्म देना। जो आज की डेट में मशीन्स आ गई हैं कार्विंग करने के लिए, लेकिन जब वो आदमी खुद कारीगर जो खुद गढ़ाई करता है, उसमें जो वो जो ह्यूमन टच आता है, वो आप कितनी भी मशीन से कर लीजिए, वो जीवन भर नहीं आ सर सकता। वो ह्यूमन टच का पैसा बढ़ जाता है। एक जूता आता है मशीन से बना, एक आता है हैंड स्टिच, दोनों की रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है कुछ। देखिए, नो डाउट अबाउट इट कि वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती हैं, लेकिन उसके भी खरीदार हैं। लेकिन फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अगर आज चारपाई को प्रमोट करते हो तो लोग अगर उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं दोबारा, तो उस कारीगर के पास डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट, डिमांड बढ़ेगी। प्लस जैसे अगर कार्पेट इंडस्ट्री को देखो तो जयपुर में अपने जितने भी हैं, चाहे आप जयपुर रख लो, चाहे कुकुन रख लो, चाहे मतलब जो भी अपने कार्पेट इंडस्ट्री है, वो आज भी वीवर से गांव में ही जाके वो बनवा रही है। वो खुद यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर रही, संभव भी नहीं है उनके लिए वो चीज़ नहीं। वो और वो इतने बड़े स्केल पे पर एक्चुअली वो कर सकते पर वो नहीं कर रहे। ऐसे ही फिनिशेस, फर्नीचर की फिनिशेस जो होती हैं कुछ कारीगर ही कर पाते हैं, कुछ टाइप की फिनिशेस। जैसे मैंने आपको कहा चारपाई, अब हम यहाँ पे चारपाई नहीं बेच रहे, हम उस वीविंग को हम रीडू करके अपने डिज़ाइन माइंड्स को लगा करके और उनसे अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि आज के ज़माने में चलते हैं। तो वीवर को भी काम मिल रहा है। आज का इंसान उसको अपने घर में भी लगाना चाहेगा, चाहे वो वॉल आर्ट बन रही है, चाहे वो छोटे पीसेस ऑफ फर्नीचर बन रहे हैं, चाहे किड्स रूम के फर्नीचर बन रहे हैं, या ड्राइंग रूम या बालकनी के फर्नीचर बन रहे हैं, पर वो वीविंग से बन रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट देगी, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं सर? 2-3 दिन का इवेंट होगा, क्या फ़ायदा आपको लग रहा है? हमें लग रहा है कि पूरे राजस्थान से हमने आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया है। आपने इस बार तो आपने लोग भी बुलाए हैं। हाँ, बाहर से भी लोग बुलाए हैं, बिल्कुल आम आदमी भी आएगा। तो यहाँ पर नए नए तरह की टेक्नोलॉजी जो इंटीरियर में यूज़ हो रही है उसका डिस्प्ले है, आर्ट एंड क्राफ्ट का डिस्प्ले है। एक जो आम आदमी जब वो यहाँ पर आएगा, वो जो ट्रेडिशनली उसने देखा है वो सारी चीज़ें तो देख रखी है, पर यहाँ आकर के वो देख कर जानेगा कि ये नई चीज़ों को भी मैं अपने घर के इंटीरियर्स में यूज़ कर सकता हूँ। और वो नई नई चीज़ें देख करके ही उसको उसका सही यूज़ समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, कंपनी के पर्सन्स हैं, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, कौन से वाटर सेविंग प्रोडक्ट हैं, कौन से एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ। एक्चुअली क्या होता है, एक मिथ होता है जो आपने अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि डिज़ाइन एक्सपेंसिव है। डिज़ाइन एक्सपेंसिव है ही नहीं। जब आप उसको डिज़ाइन को देखेंगे और उसमें आप क्या चीज़ यूज, डिज़ाइन एक्सपेंसिव नहीं होगा पर डिज़ाइनर एक्सपेंसिव है। डिज़ाइनर भी इसलिए एक्सपेंसिव नहीं पड़ता कि जो इंसान ओवरऑल कॉस्टिंग अब अपन जब देखें और लॉन्ग टर्म कॉस्टिंग, हम बात ये नहीं कर रहे कि 3 साल 2 साल, हम बात करते हैं कि आपकी एक जनरेशन उस घर में रहेगी। एक जनरेशन मतलब एक बार करवाया अब जीवन भर का काम, जीवन भर का काम होता है। हम वो देखते हैं, हम वो देखते हैं कि अगली बार कोई इंसान, आज मैंने घर बनाया, मेरे बेटे की बेटी की शादी होगी, तब रेनोवेशन होगा, नेक्स्ट घर बन गया, तो वो जो है ना वो 15-20 साल बहू के हिसाब से होगा रेनोवेशन, आज नहीं होने वाला है। ठीक है साहब, तो ये आप सुन रहे थे इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव के कॉन्सेप्ट को। यहाँ देसी जो हमारा सामान है उसको विदेशों तक कैसे पॉपुलर किया जाए उसकी बात होगी। विदेशी यहाँ आके हमारे बच्चों को टेक्निक में क्या दे सकते हैं उसकी बात होगी। लेक्चर्स होंगे और आम आदमी के लिए प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा जहाँ आम आदमी आकर ये महसूस कर पाएगा, देख पाएगा, सीख पाएगा और अगर चाहे तो अपना घर यहाँ मौजूद, अब तो डिज़ाइनर भी सस्ता है भाई, तो यहाँ मौजूद डिज़ाइनर्स के साथ भी बात कर सकता है और अपने जीवन भर के सपने को पूरा कर सकता है। यहाँ पे साक्षी ने बड़ा वादा कर दिया, शिखा ने बड़ा वादा किया है कि भाई आज अगर आप इंटीरियर कर रहे हैं तो फिर बेटे की बहू ही उसका रिनोवेशन करेगी, बीच में होने वाला नहीं है। तो 30 तारीख या मई की 30 तारीख को शुरू होगा इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव। आइएगा, जुड़िएगा, देखिएगा, हमसे भी जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।